अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ सुंदरी के सामने राज फाश हो जाएंगे, बल्कि सुंदरी अपने हाथों से जहादात की जान ले लेगी। इतना ही नहीं, बल्कि अब खुर्शीद को भी अपनी पायल बादशाह के पास मिल जाएगी, जिसके बाद खुर्शीद न सिर्फ सुंदरी तक पहुँच जाएगी, बल्कि सुंदरी भी अपने बाप के कातिल को ठिकाने लगा देगी। और यहाँ पर सुंदरी जहादात से यही कहेगी कि तुम हो मेरे बाप के कातिल और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो नाज़रीन, अब सुंदरी को किस तरह से ये सच्चाई पता चलेगी और खुर्शीद किस तरह से अपनी पायल तक पहुंचेगी? क्या सुंदरी और खुर्शीद एक दूसरे से मिल पाएंगी? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आशिक की कही हुई बातें किसी भी काम ना आई, अगर वो गुलाम को सच्चाई बता देता तो शायद आज सुंदरी को इतनी बातें ना सुननी पड़ती। जबकि आशिक को इस बात का पूरी तरह से अंदाजा था कि जिस शख्स ने अपनी बहन की बेटी पर उस वक्त रहम नहीं खाया, अब वो क्या रहम खाएगा। भले वो सच ना बताकर खुर्शीद की इज्जत बचा ले, लेकिन वो अपनी बेटी की इज्जत और अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाएगा। चाहे आशिक किसी को सच्चाई ना बताता, लेकिन गुलाम और सुंदरी को ये जरूर बता देता कि वो खुर्शीद की बेटी है, ताकि अगर कल को गुलाम सुंदरी को जहादात के पास लेकर पहुंचता तो जहादात कोई भी झूठी कहानी सुनाकर सुंदरी को घर से बाहर ना कर देता। लेकिन अब जबकि गुलाम और सुंदरी को ये सच्चाई पता ही नहीं है कि खुर्शीद उसकी माँ है और आशिक उसका क्या लगता था, न सिर्फ जहादात उसका मामू है, बल्कि जहादात की ही फैलाई हुई ये साजिश थी। ये जाने बगैर ही अब सुंदरी और गुलाम ये घर छोड़ देंगे, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा होने वाला है जो सबके राज फाश कर जाएगा। जैसे ही जहादात आशिक पर झूठे इल्जाम लगाएगा और उसे डकैत जाहिर करेगा, तभी गुलाम यही कहेगा कि जहादात साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आशिक अली ने तो मुझे ये बताया था कि आप उसके मोहसिन हैं और मैं आपसे आकर कहूँ कि उनकी लाश को आपके किसी नौकर खाने में जगह दे दें। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि सुंदरी को मैं आप तक पहुंचा दूं। मैं इस लड़की को और इस लाश को लेकर कहां जाऊंगा? और यहाँ जहादात यही कहेगा कि मुझे कुछ नहीं पता, जहां से इस लड़की को और इस लाश को उठाकर लाए हो ना, वहीं फेंक आओ। मैं इस शख्स से नफरत करता था। इस शख्स ने मेरे घर में डकैती डालकर मेरी सबसे अहम चीज चोरी कर ली थी। हम तो सिर्फ और सिर्फ जिंदा लोगों से नफरत दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से इसने मेरे घर में डाका डाला था, इसके बाद तो इस पर सुंदरगढ़ की मिट्टी भी हराम है। इसीलिए बेहतर यही है गुलाम के इस लड़की को और इसके बाप की लाश को यहाँ से लेकर चले जाओ और आइंदा ये मुझे इस घर के आसपास भी नजर ना आए। अब यहाँ पर जहादात तो वहां से चला जाएगा, लेकिन सुंदरी वहीं पर रोती रह जाएगी और यही कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और ये कैसी जगह है, ये कैसे लोग हैं जो इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। मेरे बाबा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे डॉक्टर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे बाबा ने मुझे ऐसी जगह पर क्यों भेजा है, ऐसे शख्स के पास क्यों भेजा है जो मुझे जानता तक नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पर सुंदरी तो अपने बाप की लाश के पास बैठकर रोने लग जाएगी और मलाम भी जाकर अपनी माँ से कहेगा कि अम्मा, आपको कुछ याद है कि आशिक अली का क्या रिश्ता था? जहाँ लाजो कहेगी कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे तो उस लड़की के दुख पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। कितनी खूबसूरत है ना, लेकिन अक्सर खूबसूरत चेहरे रोते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह तो बड़ा फयाज है, लेकिन हुस्न को ये बदनसीबी का टीका क्यों लगा देता है? अब यहाँ पर लाजो को भी याद आने लगेगा कि किस तरह से वो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से उसे इस हवेली में जलील किया जाता था, वो हमेशा दुख और तकलीफ में ही डूबी रहती थी। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती को देखते हुए जहादात की रालें टपक गई थी और जहादात ने लाजो से शादी कर ली, लेकिन उसे वो इज्जत और वो मकाम नहीं दिया। जब लाजो को वो इज्जत और मकाम नहीं मिल पाया, तो फिर उसके बेटे को भी किसी किस्म का इज्जत और मकाम मिलने का हक ही नहीं था। अब यहाँ गुलाम यही कहेगा कि अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। न सिर्फ मुझे इस लाश को दफनाना है, बल्कि इस लड़की के लिए भी कहीं रहने का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये रह नहीं पाएगी। मैं तो समझा था कि दाजी इसे यहाँ पर रख लेंगे, लेकिन दाजी ने तो उसे यहाँ से भी निकल जाने का कह दिया है। जिसके बाद गुलाम न सिर्फ सुंदरी को लेके बल्कि सुंदरी के बाप की लाश को भी लेकर सुंदरगढ़ से निकल जाएगा और थोड़ा सा बाहर आते ही सबके साथ मिलकर उस आशिक अली का जनाजा भी पढ़ाया जाएगा, बल्कि वहीं पर आशिक अली को भी दफना दिया जाएगा। जिसके बाद सुंदरी भी गुलाम से कहेगी कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था कि जिसके पास बाबा ने मुझे भेजा है वो मुझे अपने पास रख लेंगे, शायद वो कोई मेरे रिश्तेदार हो, लेकिन उन्होंने तो मुझे रखने से साफ इनकार कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? और गुलाम यही कहेगा कि तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई ना कोई सबब जरूर बन जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बादशाह भी वही पायल लेकर उसके साथ खेलने में मस्त होगा और जैसे ही उसे फुप्पो की याद आएगी तो वो भी भागता हुआ फुप्पो के कमरे में चला जाएगा। और यहाँ पर अम्मा फुप्पो को रोता देखकर बादशाह फुप्पो से यही कहेगा कि क्या हुआ है फुप्पो, आपने मुझे आज तक नहीं बताया कि हुआ क्या था, क्या
चल रहा था और खुर्शीद यही कहेगी कि अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया ना तो तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी बादशाह, और तुम ये सह नहीं पाओगे। और बादशाह यहाँ पर जिद करेगा कि आपको मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए और यहाँ से खुर्शीद अपनी सच्चाई शुरू कर देगी, जिसके बाद न सिर्फ खुर्शीद सारी की सारी सच्चाई बादशाह को बता देगी बल्कि बादशाह अपने बाप का सच सुनकर बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा और यही कहेगा मुझे तो इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि बाबा आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। खुर्शीद कहेगी कि कुछ नहीं हो सकता अब, और जब जैसे ही बादशाह वहां से जाने लगेगा तो उसकी जेब से वही पायल नीचे गिर जाएगी और खुर्शीद जैसे ही इस पायल को देखेगी तो समझ जाएगी कि ये उसी की पायल है। और यहाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है कि खुर्शीद न सिर्फ वो पायल उठाएगी बल्कि बादशाह से भी यही कहेगी कि ये पायल तुम्हें कहाँ से मिली है बादशाह, ये तो मेरी पायल है। ये सुनने के बाद कि ये पायल उसकी पुप्पो की है, बादशाह भी परेशान हो जाएगा और यही कहेगा कि ये पायल आपकी कैसे हो सकती है, ये तो उस लड़की की थी जिससे मुझे मोहब्बत हुई है, उसी लड़की ने ये पायल पहनी हुई थी और उसके पाँव से ये पायल मेरी गाड़ी में गिर गए। और ये बात सुनने की देर होगी कि खुर्शीद सारी की सारी सच्चाई समझ जाएगी और कहेगी कि वो लड़की कोई और नहीं फिर मेरी ही औलाद होगी, क्योंकि ये पायल वो वाहिद जरिया थी और अगर आशिक ने उसको किसी लड़की को दे दी है तो इसका मतलब है कि वो आशिक की बेटी थी। तुम पता करवाओ बादशाह कि वो लड़की किधर है और उसका बाप कहाँ है। जिसके बाद बादशाह तो काम पर लग जाएगा, लेकिन लाजो आकर जैसे ही खुर्शीद से मिलेगी तो खुर्शीद भी लाजो से कहेगी कि आज तुम ज्यादा ही देर के लिए गायब हो गई थी, गुलाम भी नहीं आया, क्या कर रहे थे तुम दोनों। अब यहाँ पर लाजो यही कहेगी कि कोई जहादात से मिलना चाहता था, गुलाम ही उसकी लाश और बेटी को लेकर आया था, कोई आशिक अली था जो मर गया है और अपना मोहसिन बताता है जहादात को। उसी ने कहा था कि मेरी बेटी को यहाँ पर पनाह दे दो, लेकिन जहादात ने उसे पनाह नहीं दी बल्कि गुलाम से कहा है कि उस लड़की को और लाश को लेकर वही छोड़ाए जहाँ से लेकर आया था। अब ये बात सुनने की देर होगी कि खुर्शीद को सब समझ में आ जाएगा और उसी वक्त उसे पता चल जाएगा कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है और आशिक अली की मौत हो चुकी है। इतना सुनने के बाद खुर्शीद कहेगी कि कहाँ है गुलाम, कहाँ है, मुझे सच सच बताओ लाजो। और लाजो कहेगी कि वो उसी लड़की को लेकर गया है, आप कॉल कर ले उसे। जिसके बाद खुर्शीद गुलाम को कॉल करेगी और कहेगी कि तुम उस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो गुलाम। जैसे ही गुलाम को सच्चाई पता चलेगी तो वो भी फोन उठाकर सुंदरी को दे देगा और कहेगा कि आपकी अपनी माँ से बात करो। जिसके बाद खुर्शीद भी पूरी हवेली छोड़कर बाहर आ जाएगी और सुंदरी को भी गुलाम लेकर खुर्शीद के पास पहुंच जाएगा। और यहाँ सुंदरी सबसे पहले खुर्शीद से मिलने के बाद यही सवाल करेगी कि आपने मुझे और बाबा को क्यों छोड़ा। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि खुर्शीद सुंदरी और गुलाम दोनों को सच्चाई बता देगी कि मैंने नहीं छोड़ा बल्कि ये सारी की सारी साजिश जहादात की थी, इसी ने साजिश की थी और तुम्हें और तुम्हारे बाबा को मुझसे दूर कर दिया था। ये बात सुनने की देर होगी कि सुंदरी को भी सारी बात समझ आ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि उसकी और उसके बाप और उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसके मामू जहादात का ही हाथ है। जिसके बाद सुंदरी यही कहेगी कि मैं अपने बाप की मौत को रायगा नहीं जाने दूंगी बल्कि मैं अपने बाप की मौत का बदला जरूर लेकर रहूंगी। अम्मा, जिस तरह से इसने मेरे बाबा को तड़पा तड़पा कर मारा है, इस तरह से अब इस शख्स का मरने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जहादात की मौत सुंदरी के ही हाथों होने वाली है। जिसके बाद न सिर्फ सुंदरी गुलाम से उसकी गन छीन लेगी बल्कि जहादात को भी उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ेगी। खुर्शीद और गुलाम सुंदरी को समझाने की कोशिश करेंगे लेकिन सुंदरी किसी की भी बात नहीं सुनेगी। और यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि अब सुंदरी न सिर्फ हवेली वापस आ जाएगी बल्कि जहादात के सामने आकर जहादात से यही कहेगी कि बड़े खुश थे ना आप मेरे बाबा की मौत पर, यही कह रहे थे ना कि अच्छा हुआ मर गया, आपने कहा था ना कि मेरे बाबा ने आपके घर पर डकैती डाली थी, लेकिन सच तो यह है कि आपने मेरे बाप के घर पर डकैती डाली थी, आपने मेरे बाप की मोहब्बत उससे छीन ली थी और उसी रोग की वजह से आज वो दुनिया से चले गए। आज मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ ऐसा ही लगता है कि सुंदरी न सिर्फ जहादात को गोली मार देगी बल्कि उसी वक्त जहादात की जान भी ले लेगी। जहादात को जैसे ही गोली लगेगी तो उसी वक्त बादशाह भी अंदर आ जाएगा और सुंदरी को अपने बाप को मारते हुए देखकर वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। लगता तो ऐसा ही है कि जहादात के अब दिन पूरे होने वाले हैं और जहादात की मौत सुंदरी के हाथों पे ही लिखी हुई है। लेकिन अब क्या बादशाह सुंदरी से मोहब्बत कर पाएगा, उस लड़की को एक्सेप्ट कर पाएगा जिसने उसके बाप की जान ले ली। आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाज़रीन? क्या जहादात की मौत सुंदरी के हाथों ही होनी चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।